बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसके 3 वर्टिसेस आपको दिए हों, राइट, वर्टेक्स ए बी और सी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, तब आप किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है यहाँ पे। इस तरीके से एक सर्कल में जो है x1 x2 x3 करके लिख लीजिए, एक साइक्लिक ऑर्डर लिख लीजिए, इससे आपको फॉर्मूला लर्न करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, आइए क्या होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इफ ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are vertices of triangle ABC, then area of, इसको हम क्या लिखते हैं, सिंपली ऐसे लिख देते हैं, देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जरा देखिए, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसमें मॉड आप लगाएंगे जो कि बिकॉज एरिया यदि नेगेटिव भी आती है, अगर माइनस में भी आ गया तो उसका हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं और वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए मोड का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये हो जाता। देखिए मैंने कहा था आपको कि फॉर्मूला लिखते वक्त आप क्या करें, इस ऑर्डर का यूज़ करें, x1 इंटू ये 1 2 3 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। तो x1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3 ब्रैकेट के अंदर क्या आएंगे, y के टर्म्स आएंगे, ठीक है। ओके, प्लस x1 के बाद क्या आएगा x2, फिर 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3 माइनस 3 के बाद आता है 1, तो 2 3 1 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू सॉरी प्लस, इसको आगे लिख लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे x3, देखिए पहले x1 के लिए आपने लिखा, देन 1 के बाद 2 3 होता है तो y2 माइनस y3, प्लस x1 हो गया तो अब x2 के लिए लिख रहे हैं, 2 के बाद आता है 3 3 के बाद आता है 1, तो x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3, x1 लिखा फिर x2 लिखा, अब x3 लिख रहे हैं तो 3 के बाद क्या आता है 1, तो y के टर्म्स हमने लिखने हैं ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अंडरस्टूड। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, अगर आपको किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हों तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यदि त्रिभुज के शीर्ष दिए हों तो ये आप फॉर्मूला यूज करके उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें। ओके स्टूडेंट्स, एक और कंडीशन आपको बतानी है इसमें, देखिए कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे या संरेखी होंगे बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है संरेखी, एक ही रेखा में, संग का मतलब होता है साथ साथ, रेखी का मतलब होता है रेखा यानी कि लाइन। जब एक ही लाइन में 3 पॉइंट लाई करते हैं होते हैं तो उनको हम बोलते हैं संरेखी बिंदु या फिर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये एक रेखा में नहीं है, एक लाइन में नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेखी बिंदु, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि यदि किसी लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं 3 पॉइंट्स, तो देखिए अगर ये एक लाइन में होंगे तो इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते बिकॉज इनसे एक ही लाइन हमें मिलती है, ठीक है। अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, 0, सिंपल है। तो उस केस में कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। ये हो गई जी, 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर कब होंगे, संरेखी कब होंगे, जब उनका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उन वर्टिसेस जो बना यानी कि ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो ये किसकी कंडीशन होगी, कोलिनियरिटी की, राइट। अब नॉन कोलिनियर अगर होते हैं, देखिए इसके बजाय अगर इस तरीके से ये पॉइंट हों, ये 3 पॉइंट्स हों, तो हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और अगर वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो उस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा। उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कैसे आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन को करने में, ठीक है। यहां पे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। ये हमने ABC इसको सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है। ए क्वेश्चन में नहीं दिया है बट हम इसको
ए बी सी वर्टिसेस सपोज कर लेते हैं किसी ट्रायंगल ए बी सी की, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला पहले आप लिखिए, बहुत सिंपल सा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मोड आप लगाते हैं यहाँ पे, x1 इंटू 1 2 3 करके चलता है, बताया मैंने आपको, ये बहुत इजी है लर्न करना फॉर्मूला, प्लस x2 इंटू हाउ मच, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। गॉट इट? दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या क्या है देखिए, ये हो गया आपका क्या, x1 y1, इसको आप नोट भी कर लीजिए इस तरीके से जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। x1 y1, देन ये हो गया आपका x2 y2 और ये हो गया x3 y3, राइट। तो बस इसमें रखते जाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ तो आउटसाइड है ही है, ठीक है। x1 कितना है यहाँ पे, 2 है, देखिए 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 0 माइनस y3, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूले का माइनस है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो y2 हो गया 0, फॉर्मूले का माइनस हमने लगाया, और y3 हो गया -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, -1, ओके, ये -1 लगा देते हैं यहाँ पे, x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 कितना है यहाँ पे, -4, y3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3, ओके, प्लस x3 है, अब देखिए प्लस x3 क्या है यहाँ पे, 2 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना है जी, 3 माइनस y1 माइनस y2 कितना है, 0, ओके। ऐसे आप इंप्लीमेंट करेंगे किसी फॉर्मूले में वैल्यूज, ओके। 1/2 इट इज कमिंग टू, ब्रैकेट सॉल्व करिए इसको, इंटू 4 हो जाएगा जी, ठीक है, 0 + 4 दैट इज 4, ओके। प्लस इंटू माइनस बिकम्स -1, इट इज 1 ओनली, इंटू हाउ मच, -4 -7, सॉल्व करिए ब्रैकेट, इट इज -7, राइट, प्लस 2 इंटू 3 - 0 दैट इज 3, गॉट इट। ये मोड था यहाँ पे, मोड आपने लगाना है, इक्वल टू हाफ, 4 × 2 = 8, माइनस इंटू माइनस दैट इज +7, 7 × 1 = 7 and plus 3 × 2 = 6, right? So it is already coming positive. So 8 × 7 = 15, sorry, 8 और 7 15, 15 और 6 21, so equal to 21/2। एरिया स्क्वायर यूनिट में आती है, right? This is how you can find the area of a triangle whose 3 vertices are given. Coordinate of the 3 vertices are given. किसी ट्रायंगल के यदि 3 वर्टेक्स यानी कि 3 सीड्स उसके दिए हैं तो उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल आप कैसे फाइंड करते हैं, ये है फॉर्मूला, ओके। थैंक यू। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आर गिवन देयर, 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको गिवन है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी, k का मान निकालना है यहाँ पे आपको, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या, k कहाँ पे है, ये है k, राइट, 3 के 1 पॉइंट्स है, तो कोलिनियर का मतलब हुआ संरेखी हैं, वो एक ही रेखा में, एक ही लाइन में जब 3 पॉइंट्स होते हैं तो उनको बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स या संरेखी बिंदु, ठीक है। तो उसके लिए क्या बताया मैंने, एरिया कितना होता है ट्रायंगल का, 0 होता है, क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में होंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा, 0, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए, ये मैं 3 पॉइंट्स को डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, इसको हम x1 y1, x2 y2 और ये पॉइंट है x3 y3, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं ये। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल रख देते हैं हम 0, फॉर्मूला लिखा है मैंने पहले से ही, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रख देते हैं 0 इक्वल टू हाफ, x1 की वैल्यू है यहाँ पे 7 इंटू y2 माइनस y3, y2 आपका ये है 1, y2 माइनस y3 हो गया k, देखते जाइए x3 y3 ये है, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू देखिए, x2 की वैल्यू है 5 इंटू y3 माइनस y1, y3 है k माइनस y1 है -2, y1 -2 है, देखिए माइनस तो फॉर्मूले का है ये, लेकिन y1 की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया, राइट, प्लस x3 आया ना, ये x3
x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू 3, तो इनटू क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 कितना है यहाँ पे -2 माइनस फॉर्मूले का y1 माइनस y2, y2 की वैल्यू 1, गॉट इट, ओके। तो यहाँ पे देखिए इस 0 से अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू, इसको अंदर अंदर सॉल्व कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 7 माइनस 7k, राइट, ये 5k को अंदर मल्टीप्लाई करिए प्लस 5k प्लस 10, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5k प्लस 10 और 3 को फिर से देखो ये हो जाएगा -2 -1 -3 इंटू 3 दैट इज -9, कैलकुलेशन आता होगा आपको, ठीक है। 0 दैट इज इक्वल टू, ओके, ये हो गया कितना 10 माइनस 9 हो गया 1, ठीक है, 10 माइनस 9 1 प्लस का 1 7 प्लस 1 8 हो गया, प्लस का 8 हो गया और -7k प्लस 5k कितना हो गया -2k, गॉट इट, -7k प्लस 5k -2k, 2k को उधर ट्रांसपोज करिए, 2k इक्वल टू हो जाएगा 8 और k इक्वल टू हो जाएगा 8/2 दैट इज 4, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस तरीके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स जब संरेखीय होते हैं या कोलिनियर होते हैं तो सीधे सीधे हमने फॉर्मूला लिखना है और एरिया कितना रख देना है उसका 0, तो उसके k की वैल्यू आपको निकल जाएगी, जो भी यहाँ पे k का मान निकालना है आपने, राइट, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस 0 -1 2 1 एंड 0 3, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा करा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन करना कैसे वो हिंट दे रहा हूं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आप सीख गए हैं, ओके। तो यहां पे देखिए ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है, हम इसको नेमिंग कर लेते हैं इसकी ABC, ठीक है। 3 वर्टिसेस कौन कौन से हैं, 0 -1 एंड B कर लीजिए 2 1, देन C हो जाएगा 0 3, गॉट इट। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जो इस ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलेगा, या समझ गए आप, ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स, देखो ये ट्राइंगल हो गया, राइट, इसके साइड्स ये हो गए AC AB और BC, इनके मिड पॉइंट्स ये हो गए PQR। तो वो ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल के साइड्स के जो मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं उनको, तो उनको ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनता है, ये बना जी ट्राइंगल, ठीक है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, गॉट इट। बस अगर आपके पास इनके वर्टिसेस हों, इनके सीड्स हों, तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला दिया है मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दिस मिड पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन। देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, यहां पे देखो ये x1 y1, ये x2 y2, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, x कोऑर्डिनेट आता है उसका, ये तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन, देखो पहली बार तो फॉर्मूला भी लिख लो आप, x1 प्लस x2/2 देगा आपको x कोऑर्डिनेट, तो ये निकाल रहे हैं हम, ये मिड पॉइंट है AB का, तो 0 प्लस 2/2 कर देंगे, दैट इज 2/2 इक्वल टू 1, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट आ गया P का 1, समझ गए जी। इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखिए y होता है y1 प्लस y2/2, गॉट इट। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए y1 कितना हुआ यहाँ पे -1 हुआ, y1 -1 हो गया, क्योंकि ये 2 पॉइंट ले रहे हैं ना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो y1 प्लस y2 प्लस 1/2 -1 प्लस 1 0/2 दैट इज 0, तो दूसरा पॉइंट क्या निकला है इसका 0, तो P के कोऑर्डिनेट हो गए 1 0, राइट। इसी तरीके से आप Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, Q के कोऑर्डिनेट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, Q इज द, यहां पे लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ, हिंट दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर यहां पे लिख देंगे सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना, किसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BC, किसका मध्य बिंदु है Q, BC का,
तो BC का मिड पॉइंट है, तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ही हम निकाल देते हैं। देखिए x इक्वल टू ही लिख लीजिए x कोऑर्डिनेट, राइट। कैपिटल X1 कैपिटल X2 का भी यूज ऐसे कर सकते हो आप। 2 + 0 x1 + x2, 2 + 0 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2, 1 आ गया जी, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या आया इसका? y कोऑर्डिनेट आ गया जी इसका y1 + y2, 1 + 3, 1 + 3 y1 + y2, 3 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2। y कोऑर्डिनेट कितना हो गया जी? 2। इसी तरीके से आप निकालेंगे r के कोऑर्डिनेट। r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 + 0 x1 + x2 अपॉन 2, यानी कि 0 + 0 0 अपॉन 2 0, ठीक है। -1 + 3 दैट इज 2 अपॉन 2 करेंगे तो 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 1। तो ये देखो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट वर्टिसेस आपके पास हैं। अब इजीली फॉर्मूला यूज करके आप इसका एरिया निकाल सकते हो पी क्यू आर का, और वही आपको करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक तो काम ये हो गया, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया जो मिड पॉइंट से मिलकर बनता है। दूसरा क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का रेशियो, ठीक है, टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, यानी कि जो गिवन ट्रायंगल है ABC। अब ABC ट्रायंगल का भी एरिया आप निकालिए, दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो A1 अपॉन A2 करके इसका एरिया अपॉन ABC का एरिया इक्वल टू कितना आता है वो निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज इसका एरिया आपका आ गया, इसका एरिया आपने निकाला PQR का एरिया, एरिया ऑफ PQR अपॉन क्या कर देना है? एरिया ऑफ ABC, जितना भी आता है। अगर 2/6 ऐसे आया तो 2 से 6 कर जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसके रेशियो भी निकाल लेंगे, ठीक है जी। आगे होगा आपको, ओके।